Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honored students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Properties of parabola. We prove that perpendicular tangents to a parabola intersects on the directrix. Perpendicular tangents to a parabola intersects on the directrix and the chord joining the points of contact passes through the focus. ये जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा सा हट के हैं. Perpendicular tangents to a parabola intersects on the directrix and the chord joining the points of contact passes through the focus. जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट हमारे पास 80 स्क्वायर एंड 280, इसको 80 स्क्वायर टू E1 और 281 कह दीजिए. तो हमारे पास मसवात है y बराबर x ओवर टी प्लस 80, इसको 81 और t1 कर दीजिए, x ओवर t1 प्लस 81. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a t स्क्वायर t1 281 इज y इज इक्वल x ओवर t1 प्लस 81. ये हमारे पास है. अब तो देखिए परपेंडिकुलर, इसकी स्लोप का 1 ओवर t1 जी, इसकी स्लोप का 1 ओवर t1 जी. द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू 1, the one के ऊपर जो परपेंडिकुलर टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग t1 2 बाय -1 ओवर t1. वही परपेंडिकुलर टेंजेंट टू 1 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग t1 की जगह पे जहां जहां t1 है वहां -1 ओवर t1 कर दें इन इक्वेशन 1. तो वी गेट y इज इक्वल टू -t1x माइनस a ओवर t1. भाई ये आपके पास एक टेंजेंट थी. ये जो टेंजेंट, इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर मसवात होगी वही होगी जी. भाई देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट y इज इक्वल टू x ओवर t1 प्लस 81, इसको 1 कह दें. इसकी स्लोप है 1 ओवर t1, तो जो परपेंडिकुलर स्लोप की होगी वो -c1 होगी. तो द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू 1 is obtained by replacing t1 2 by -1 over t1 in equation 1. We get minus y is equal to minus t1x minus a over t1. इसको 2 कह दीजिए. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. दैट इज इट इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट. भाई इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी तो a ओवर t1 का स्क्वायर बराबर होगा कोमा -2a t1. ये जो हमारे पास पॉइंट था ना 80 स्क्वायर 280, उसमें t1 की जगह पे हमने -1 ओवर t1 उठ गया. ये इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन 2 बनी है ना वो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी. अब फ्रॉम 1 2 दोनों आपके पास लाइनें मौजूद हैं, दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी तो आगे इक्वल होगी. यहाँ से प्लीज आप जरा देखिएगा, आपने x एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ हल करने के बाद वी गेट x इज इक्वल टू -a. तो ये आपके पास अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन. ये डायरेक्ट्रिक्स मसवात करते x इज इक्वल टू -a जी. भाई एक टेंजेंट ये थी हमारे पास y इज इक्वल x ओवर t1 प्लस 81 जी, और जो परपेंडिकुलर टेंजेंट होगी उसकी मसवात थी y इज इक्वल टू -t1x माइनस a ओवर t1. इन दोनों को आपने हल किया, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, दोनों की राइट इक्वल रख के आपने हल किया तो x की वैल्यू आपने निकाली -a, विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. देखें जब ये पॉइंट था तो ये टेंजेंट थी. इसी तरह जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है वो ये है जी. तो पॉइंट ये किस तरह बनी जी, हमने जहां जहां t1 था वहां -1 ओवर t1 कर दिया. इसी तरह इधर भी जहां जहां t1 है वहां -t1 पुट करें तो पॉइंट क्यू बन जाएगा, जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये होगी. दोनों के हल किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. शो बोथ कट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. दोनों टेंजेंट्स कहां पे कट करती हैं, डायरेक्ट्रिक्स. अब इक्वेशन ऑफ कार्ड थ्रू द पॉइंट p एंड q. भाई इक्वेशन ऑफ कार्ड चाहिए जो p से और q से पास करती है जी. ये p और q से भैया जो लाइन पास करेगी उसकी मसावात हमने निकालनी हो तो y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x मनफी x1 जी. y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x मनफी x1, और स्लोप का फार्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी. भाई जन दो पॉइंट्स हमारे पास हैं तो आपने x1 y1 करने, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x मनफी x1, और स्लोप किससे निकालेंगे y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी. ऊपर आएगा y वाले का डिफरेंस, नीचे x वाले का डिफरेंस है. इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा जी, यहाँ तक बात पहुंची y मनफी 281 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस t1 का होल स्क्वायर इंटू t1 ओवर t1 का स्पोर -1 इंटू x माइनस 81 का होल स्क्वायर.
जी बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, ए प्लस बी मनफी बी। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जी अब आपने साबित करना है ये फोकस से गुजरती करें। फोकस के कंपोनेंट होते हैं ए जीरो, भाई ये स्टैंडर्ड होता है, फोकस के कंपोनेंट है ए जीरो। हमने साबित करना है ये जो लाइन पी क्यू को ज्वाइन करती है ये फोकस से पास करती है कि नहीं। एक्स जहाँ पे ए पुट कर दें, वाई की जहाँ पे जीरो। इस पूरे सिस्टम में एक्स जहाँ पे ए और वाई की जहाँ पे जीरो। भाई वी सिंप्लीफाई एंड वी गेट 1 इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाइड? सो क्लियरली ये जो ए जीरो है ना लाइज ऑन दी कार्ड पी क्यू, ये पी क्यू कार्ड के ऊपर लाई करते हैं। दस कार्ड पी क्यू पासिस थ्रू दी फोकस। ये पी क्यू कहाँ से पास करती है? फोकस से। भाई ये कार्ड कहाँ से पास करती है? फोकस से। और यही हम साबित करना चाह रहे थे। और भाई जब हमने यही साबित करना था, वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, प्रूव दैट परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ पैराबोला। भाई दो टेंजेंट्स जो परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के ऊपर, इंटरसेक्ट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये आपने पहले प्रूफ किया। भाई दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, वो दोनों का मिलाप कहाँ पर होता है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। और कार्ड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू दी फोकस। और जो ज्वाइन दोनों को करते हैं वो कहाँ से पास करती? फोकस से। एंड दी कॉर्ड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू दी, जो पी और क्यू को ज्वाइन करती है वो कहाँ से पास करती? फोकस से। भाई एक आपने साबित करना था दो टेंजेंट्स जो है ना वो जो परपेंडिकुलर हैं कहाँ पे मीट करती है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। और प्लीज साबित करना था जो कार्ड पी क्यू बन रही है वो कहाँ से पास करिए? फोकस से। Perpendicular tangents to a parabola intersects on the directrix and the chord joining the points of contact passes through the focus. क्वेश्चन है जी, शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट, एक किसी पॉइंट के ऊपर 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला। इस पैराबोला के ऊपर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे एंड द सम ऑफ द स्लोप ऑफ 3 नॉर्मल इज 0। और आपने साबित करना 3 नॉर्मल्स का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 0। एंड सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल इज 0। और भाई जन 3 जो लाइनों की जो स्लोप्स होगी नॉर्मल, जो उनका जो स्लोप का सम होगा क्या? 0 का। भाई फ्रॉम एनी 3 पॉइंट्स 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला। भाई पैराबोला के 3 नॉर्मल ड्रॉ करें एंड द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल इज 0। और सम ऑफ द स्लोप किसके बराबर होगा? 0 का। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल इज 0। भाई सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल क्या होगा? 0। भाई हमारे पास पैराबोला है y इज इक्वल 4x। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला इन m फॉर्म, y बराबर क्या होगा जी? mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये हमने टाइप किया हुआ है नॉर्मल लाइन टू पैराबोला y इज इक्वल mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर याद कर ले तो ठीक है, ना भी याद हो तो ये हमें पीछे ड्राइव किया हुआ है नॉर्मल लाइन टू दी पैराबोला। तो पहले हमने इसका कर्व दी थी, हमने पॉइंट निकाला था नॉर्मल के ऊपर जी, ठीक है जी। तो फिर नॉर्मल का फार्मूला y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x मनफी x1 एंड सिंप्लीफाई एंड वी सी y इज इक्वल mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स। भाई m किसको रिप्रेजेंट करोगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल को। लेट इट पासिस थ्रू द पॉइंट h के, ये इस पॉइंट से पास करते हैं। फर्क कर लें, ये भैया ये जो है ना नॉर्मल लाइन इस पॉइंट से पास करती है h और k से। x जब h पुट कर दें और y की जगह पे पुट कर दें, वी गेट दिस am क्यूब माइनस m h minus 2a plus k is equal to 0, which is cubic equation in m। ये भाईजान cubic equation m है जी। Let m1 m2 m3 be its root। फर्स्ट कर लें इसके रूट्स क्या निकले? m की 3 वैल्यूज, क्यों पावर 3 है तो हाईएस्ट 3 हो तो 3 आंसर निकल सकते हैं। Let m1 m2 m3 be its roots corresponding to each value of m। There is a normal line through this। Hence, in general, normal lines can be drawn to a parabola from the same point। Since m1, m2, m3 are the slopes of the normal, तो सो द फार्मूला याद रखिएगा, सम m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स होता है ना, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस नीचे सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, ऊपर उससे एक दर्जे कम कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? माइनस नीचे हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वो है m क्यूब है, ऊपर एक दर्जा कम कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। ऊपर आएगा 0, नीचे a तो भाईजान 0 आएगा जी। भाईजान अगर हमारे पास है a x स्क्वायर जमा b x जमा c इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर के साथ क्या है? a, x के साथ b और विदाउट, तो स्लोप का फॉर्मूला माइनस b ओवर a। भाई सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा जमा बीटा बराबर होगा माइनस b ओवर a जी। अल्फा जमा बीटा स्लोप होगा, अल्फा जमा बीटा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस b ओवर a। माइनस b ओवर a माइनस नीचे सबसे बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऊपर से ऊपर एक दर्जा कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऊपर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x।
भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ऊपर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन हवैरस बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला, हम कुछ करीबुल उम्र नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 20 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमान किया कि हम अपने घर वालों के बगैर उदास हो गए हैं और उनके पास जाने के मुश्ताक हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि तुम किन किन अहले खानों को पीछे छोड़ कर आए हो। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया आप सब बड़े नरम मिजाज और रहमदिल थे। आपने फरमाया कि अच्छा, तुम अपने घर वालों के पास वापस जाओ और जो कुछ यहाँ सीखा है वो जाकर इन्हें सिखाओ और इन्हें नेक अमाल करने का हुक्म दो और नमाज पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। और जब नमाज का वक़्त आ जाए तो तुम में से एक तुम्हारे लिए अजान दे और तुम में से एक जो सबसे बड़ा है वो तुम्हारी इमामत करे। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सबको रियाज से बचाए जी। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।